ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं एन एफ ए विद लैम्डा। तो सबसे पहले हमारे विदाउट लैम्डा, सॉरी। तो एन एफ ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये याद होगा जब हमने डी एफ ए का टॉपिक शुरू किया तो मैंने कहा था जी एन एफ ए और डी एफ ए ये बोथ आर मेड ऑफ 5 टपल्स। इसके अंदर 5 टपल्स होती हैं। वो टपल कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले जो हमने स्टडी की थी वो है क्यू। यहाँ पे मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ क्यू, ठीक है, सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था जी इनपुट अल्फ़ाबेट, राइट। उसके बाद हमारे पास था जी डेल्टा यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट, इनिशियल स्टेट जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ फाइनल स्टेट जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लैम्डा जो होता है ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है, सॉरी सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है। एन एफ ए के केस में भी ये हमेशा 1 होगी, ठीक है। डी एफ ए में भी हमेशा 1 थी। और यहाँ पे जो फाइनल स्टेट है ये भी नन और मोर हो सकता है, फाइनल स्टेट हो ही ना, ठीक है, या एक हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नन और मोर, ठीक है जी। ये हो गया, हमने एन एफ ए की डेफिनेशन देख ली, फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। अब एक आधी एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ए प्लस ए बी हम बनाने लगे हैं एन एफ ए विदाउट लैम्डा, एन एफ ए विदाउट लैम्डा। और हमारे पास यही एग्जांपल हम लेकर चलते हैं यहाँ पे ए प्लस ए बी, या तो वो ए एक्सेप्ट करवाए या फिर ए बी एक्सेप्ट करवाए। तो ये तीनों आपने जेन में रखनी है। ये जो हम पिछले पेज में पढ़ के आए हैं जनाब कि आपने मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ द सेम लेटर, ठीक है, आप मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं एक ही लेटर की, अलाउड है एनएफए के केस में, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ एवरी अल्फ़ाबेट फ्रॉम एवरी स्टेट ये कंपलसरी नहीं है। और लैम्डा की ट्रांजिशन आप लैम्डा विद एनएफए विद लैम्डा के केस में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जी ए प्लस ए बी, ठीक है। तो इसका मैं अगर एनएफए बनाना चाहूँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग है, हमारे पास ए है, और उससे हमारे पास बाद में क्या आती है ए बी। ये दो ही हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या तो ए या फिर ए बी। तो यहाँ से मैंने ए को रीड किया, नो आई एम दिस स्टेट, मैं इस स्टेट पे आ गया हूँ, ठीक है, आई एम ऑन दिस स्टेट, मैं ये स्टेट पे आ गया और मैंने इसको फाइनल कर दिया। नो ये एनएफए एक्सेप्ट कर रहा है ए को, मैंने यहाँ से अगेन ए को रीड किया, ठीक है। इन केस ऑफ डीएफए आप यहाँ से दोबारा ए को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने यहाँ से ए को रीड किया, मैं इस स्टेट पे हूँ, यहाँ से मैंने दोबारा फिर बी को रीड किया, मैं इस स्टेट पे हूँ, और मैंने इसको फाइनल कर दिया। और इसको मैं नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये लेबल करना ज़रूरी है, ठीक है। दैट्स इट, हमारा एनएफए डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। क्यों जी? हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ जो भी अभी हमने पढ़ी हैं, पीछे, हमने मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं एक ही लेटर की, ओके। हमने हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन हम कंपलसरी यहाँ पे कंपलसरी नहीं समझते, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा हम ए बी को, मतलब हमने यहाँ से ए को रीड कर लिया है, अब हम दोबारा यहाँ से बी को रीड चाहे तो ना करवाएं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे डमी स्टेट बनाकर वहाँ पे उसको रीड करवा सकते हैं, ओके। ये हो गया। अच्छा, ये तो था जी इसका एनएफए। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ हमारे डीएफए से, तो डीएफए के केस में ये क्या बनता था, कुछ आपको याद होगा, हम प्रीवियस वीडियो में ये कर चुके हैं एग्जांपल। तो अगर मैं एनएफए तो हो गया, डीएफए की बात करूँ तो उसमें हम स्टार्ट करते थे हमारे पास इनिशियल स्टेट से। हमने यहाँ से स्ट्रिंग आपने जेन में रखनी है, सबसे छोटी की स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाना है, फिर सबसे बड़ी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, ओके। हमने सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए ए को हमने रीड करवाया, हमने यहाँ पे इसको फाइनल कर दिया, ये एक्सेप्ट कर रहा है ए को। अब हमने ए बी एक्सेप्ट करवाना था, तो हम यहीं से आगे कर देते हैं जी बी को,
ठीक है। फिर हम देखते थे यहाँ से आपने ए को रीड करवा लिया, अभी आप यहाँ से दोबारा ए को रीड नहीं करवा सकते। हाँ, आपकी बी की ट्रांजिशन रहती है तो हम वो कर देते थे जनाब डमी की तरफ। बी की ट्रांजिशन की, आप एक स्टेट पे आगे डमी, यहाँ से ए रीड हो चुका है, बी भी रीड हो चुका है, यहाँ से बी रीड हो चुका है, आपने ए को रीड करना है, हमने ए रीड करके डमी पे आ गए। यहाँ से भी ए और बी की कंपलसरी थी ट्रांजिशन, ए कोमा बी, और ये स्टेट आ गई है, यहाँ से भी ए कोमा बी की ट्रांजिशन कंपलसरी है हमारे पास, तो मैं कह देता हूँ जी ए कोमा बी। ठीक है, तो ये आपके सामने एन एफ ए है, ये आपके सामने डी एफ ए है। इट मीन्स कि हमारे पास जो एन एफ ए है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एन एफ ए इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन डी एफ ए। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एग्जांपल्स। ओके, ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। इस बार हम इनपुट अल्फ़ाबेट लेंगे 0,1। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ए बी के साथ बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कर ली हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर आपके पास अल्फ़ाबेट कोई भी हो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट हम लेते हैं जी यहाँ पे 0,1। आप चाहें तो यहाँ पे ए कोमा बी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फ़ाबेट इज़ 0,1। आपने एक एन एफ ए बनाना है, यू हैव टू डिज़ाइन एन एन एफ ए दैट accept all strings containing any double letter। मैं यहाँ पे कहता हूँ any double letter, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो 0,1 है, तो डबल लेटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं 0, 0, 1, 1। ठीक है, आपने वो स्ट्रिंग्स बनानी है जिनके अंदर 0, 0, 1, 1 कंपलसरी हो और ये इकट्ठा आए। ठीक है, इनके अंदर फोकस। ठीक है जी, तो 0,1 हमारे पास आए। ठीक है, तो सॉरी 0,1 हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट है और हमने ऐसे स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जिनके अंदर ये डबल लेटर्स हों। ठीक है, अच्छा 0, 0 हो, अब इसके स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है। मैं कहता हूँ जी हमारे पास 0 + 1 इनके कम्बिनेशन का आप जो मर्ज़ी लें, एटलीस्ट हमारे पास 0, 0 तो होगा। इसके बाद भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं ना। 0, 0 ये लाजिम है, इसके स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है, इसके लास्ट पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ फिर हमारे पास 1, 1 हो। ठीक है, आप इसके स्टार्ट में कुछ भी ले हैं, आप इसके आखिर में कुछ भी लिख लें। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिज़ाइन, सॉरी ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि आपने डबल लेटर एक्सेप्ट करवाने हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपको याद हो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, वो वाली एग्जांपल ही हमने आगे स्टडी करनी है। हमने उससे डीएफए भी बना के देख लिया है, अब हम उसे एनएफए बना रहे हैं। ठीक है, ओके जी, तो इसका एनएफए कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ 0 + 1 होल स्टैरिक, सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास 0, 0 है, उसके बाद 1, 1 है, फिर आप 0, 0, 1। ठीक है, 1, 0, 0 ऐसे करके आप आगे इसकी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए 0, 0। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट, आप यहाँ पे हैं, आपने 0 को रीड किया, नाउ यू आर एट दिस स्टेट, फिर आपने यहाँ से 0 को रीड किया, आप इस स्टेट पे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 0, 0 एक्सेप्ट करवा लिया। ठीक है, इसी तरह फिर हमने 1, 1, ठीक है, ये एक्सेप्ट करवाना हो तो मैं यहाँ से 1 को रीड किया, मैं स्टेट पे हूँ,
यहाँ से फिर मैंने 1 को रीड किया। नाउ अब मैं स्टेट पे हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि इसके स्टार्ट में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन 0 और मोर टाइम आ सकता है, ठीक है। आप 0 0 के शुरू में जितने मर्जी चाहे 1, जितने मर्जी चाहे 0, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूप लगा दूँ, अगर 0 और 1 आप इसके स्टार्ट में, ठीक है, अब ये लूप यहाँ पे मैंने लगाया है, तो इसका मतलब है कि आप 0 0 1 के स्टार्ट में भी कुछ भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। आप 1 1 के स्टार्ट में कुछ भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह लास्ट पे जब बात आती है तो मैं यहाँ पे 0,1 का लूप यहाँ पे भी लगा देता हूँ, 0,1 का लूप यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा इस बात को समझें कि अगर यहाँ पे DFA होता तो क्या होना था। आपने 0,1 यहीं पे रीड करवा लिया, अब आप इससे दोबारा 0 की ट्रांजिशन नहीं कर सकते थे वहाँ पे, ठीक है। आपने एक ही दफ़ा में एक स्टेट से 0 को रीड करवाना था और 1 को रीड करवाना था। इन केस NFA क्या हो रहा है, आपने 0 को भी रीड करवा दिया, अब आप उसको दोबारा से फिर रीड करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास NFA आ गया जो कि मोर फ्लेक्सिबल है। हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि जनाब आपने यहाँ पे 0 को रीड करके आप नेक्स्ट स्टेट पे गए हैं, आपने 1 की स्टेट भी करनी थी, आप यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक नहीं हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसकी डमी स्टेट बनाएं, चाहे इसको यहीं पे छोड़ दें, ये आपके पास NFA बन गया, ठीक है। ओके, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर आपको स्टेटमेंट देकर या फिर आपको स्ट्रिंग देकर भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। ओके, ये तो था जी डबल लेटर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डबल लेटर्स तो हमारे पास 0 1 भी आ सकते हैं, 1 0 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास 2 लेटर्स हैं। डबल लेटर का मतलब होता है जनाब हमारे पास सेम हो, ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 2 लेटर्स हों तो फिर आपके पास 0 1 1 0 1 1, ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं उसे, ठीक है, 2 लेटर्स। अब 2 लेटर्स को फिर देख लें एक मरतबा। तो सिनेरियो पहले हमने देखना है यहाँ पे। मैं कहता हूँ हमारे पास यही जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे 0,1, ठीक है जी, 0,1, ठीक है। आपने डिज़ाइन है NFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स, जो कि तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंडिंग इन, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन भी इजीली बन जाएगी आपसे। ओके, दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन क्या 2 लेटर्स जी, 2 लेटर्स, ठीक है जी। 2 लेटर्स वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमारे पास 2 लेटर्स का अगर कम्बिनेशन देखें तो वो क्या बनेगा, या तो वो 0 1 होगा या फिर 1 0 होगा या 1 1 होगा या 0 0 होगा, ठीक है। ये 2 लेटर्स हैं, डबल लेटर नहीं है। डबल लेटर की बात करेंगे तो ये सिर्फ 2 आएंगे, ठीक है। ओके, तो जी स्टार्ट करते हैं। एंडिंग इन 2 लेटर्स मीन्स के स्टार्ट में आप कुछ भी ला सकते हैं, 0 + 1 का कम्बिनेशन आप स्टार्ट में जो मर्ज़ी लें, लास्ट पे आपने 2 लाने हैं, ठीक है। 0 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है। अब स्टेटमेंट को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन की खुद से प्रैक्टिस करनी है, NFA खुद बनाना है, तो आपने यही आगे नहीं लगा देने, ठीक है। उसका भी सिनेरियो वही होगा जो अभी हम NFA बनाने लगे हैं, लेकिन माइनर सा चेंज आएगा। ये लूप आपने स्टार्टिंग पे लगा दिया, वहाँ पे आपने एंडिंग में लगाना होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कंटेनिंग 2 लेटर्स, तो फिर आप इनको दरमियान में रख के आप इनके शुरू में कुछ भी लगा सकते हैं, आप इनके लास्ट में भी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके पास सिनेरियो क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग्स होंगी वो हमारे पास यही होंगी 0 1, ठीक है, या फिर हमारे पास 1 0 1 1 0 0। फिर आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, आपने 1 यहाँ से ले लिया और फिर आप यहाँ से, सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये प्लस आता है।
ओके, तो 0 1 आ गया, 1 0 आ गया, 1 1 आ गया। फिर हम इससे एक प्रोड्यूस करवा लेते हैं, ठीक है। इससे हमने एक प्रोड्यूस करवा लिया, एक, फिर हमने इसके साथ 0 0 लगा दिया। फिर आप इससे 0 प्रोड्यूस करवा लें, 0 0 आ गया, ठीक है। अब 3 लेटर्स डन हो गए। फिर आप इसी तरह 4 लेटर्स, 5 लेटर, लास्ट पे आपने इनमें से कोई 3 लेटर्स यहाँ पे डन नहीं हुए, आपने यहाँ से 1 ले लिया और फिर आपने इनमें से कुछ भी एक्सेप्ट करवा लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 1 आ गया, आपने यहाँ से 1 लिया, फिर आपने यहाँ पे 0 0 1 हो गया, 1 0 भी हो गया, और मैं वहाँ से 1 लूँ तो 1 1 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर 1 1 1 हो गया, ठीक है। 0 0 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप एक यहाँ से प्रोड्यूस करवाएंगे, बाकी आप इनमें के साथ कम्बिनेशन उसका बनाते जाएंगे। तो ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में आपने स्ट्रिंग्स लिखनी है, ठीक है। अभी तक मैंने इसको 3 लेवल पे लिखा है तो इनफ है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी स्ट्रिंग्स के लिए जो कि हमारे पास है। मैं यहाँ से इनिशियल स्टेट से मैं स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ से 0 की ट्रांजिशन कर दी। नाउ अब मैं स्टेट पे हूँ, ठीक है। 0 की ट्रांजिशन कर चुका हूँ, अब मैं स्टेट पे आ चुका हूँ। अब मैंने यहाँ से 1 को एक्सेप्ट करवाना है और मैंने ये फाइनल कर दिया 0 1, ठीक है। इसके लिए बन गई। अब 1 0 के लिए यहीं से मैं 1 की ट्रांजिशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अगर मैंने स्टार्ट किया 1 से, 1 की ट्रांजिशन की, मैं स्टेट पे आ गया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से ट्रांजिशन कर दी 0 की, इट इज़ फाइनल। ये एक्सेप्ट कर रहा है 1 0 को, ठीक है। अब बात आती है जी 0 0 की, दिस वन या 1 1 की, डबल लेटर्स, ठीक है। तो इन केस 1 1 हमने यहाँ से 1 को रीड कर लिया, मैंने यहाँ से दोबारा एक और 1 की ट्रांजिशन करके इस स्टेट पे आ चुका हूँ, मैंने यहाँ से 1 को रीड करवा दिया, ठीक है। 0 0 0 की मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे कर दी, अब मैं 0 की ट्रांजिशन यहाँ पे एक और कर रहा हूँ, दिस इज़ फाइन, ठीक है। अब ये मेरे पास, अभी सॉरी, इसके स्टार्ट में आप कुछ भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 0 1 का एक लूप लगा दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेट्स पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका बन चुका है। अगर मैं इसको और प्रिसाइज वे में लूँ तो ये मेरे पास 0 1, ये मैं एक ही ट्रांजिशन कर सकता था, 1 1 ये भी मैं एक ही जगह पे कर सकता था, 1 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्रिसाइज वे में, मैं यहाँ पे ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि जनाब आपने यहाँ पे, नज़र आ रहा है ना, ठीक है, आपने यहाँ पे 0 1 का लूप लगाया है, उसके बाद आप ए या 0 को एक्सेप्ट करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप 1 0, ठीक है। अब ये 1 1 इसको मैं फाइनल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लेटर्स को एक्सेप्ट करवाना है, मैंने इसको फाइनल कर दिया है और ये मेरे पास इनिशियल है, ठीक है। इसको मैं नेम देता हूँ Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। तो देखें ज़रा इसको दोबारा से, 0 1 0 मैंने यहाँ से, 1 मैंने यहाँ से, ठीक है। 1 0 1 यहाँ से, आप 1 को रीड करके आप यहाँ पे आए हैं और आपने फिर 0 को रीड करके आप यहाँ पे चले गए, इट इज़ फाइनल, ठीक है। 1 1 1 को रीड करके आप यहाँ इस स्टेट पे आए हैं, 1 को आपने अगेन रीड किया, आप दोबारा इस स्टेट पे पहुँच गए हैं। 0 0 0 को रीड करके आप इस स्टेट पे आए हैं, फिर आपने अगेन 0 को रीड किया, आप यहाँ पे आ गए। ये 4 कॉम्बिनेशन जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 लेटर्स हैं, ये हमेशा एंड पे आएंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। और उसके शुरू में आप कुछ भी 0 1 0 या 1 का आप एक्सेप्ट करवा सकते हो और इनका कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर आप, क्योंकि जब 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे फिर आप 0 लगाएंगे, फिर आप यहाँ से 2 लेटर्स को एक्सेप्ट करवा रहे होंगे, वो 0 0 भी हो सकते हैं, फिर 0 0 के साथ आप इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाएंगे। तो ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में आपने स्ट्रिंग्स जनरेट कर लेनी है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास NFA है। DFA के केस में क्या था जी, हमको यहाँ पे स्टेट अवेलेबल है, हमने यहाँ से A की ट्रांजिशन भी करनी है, हमने यहाँ से B की ट्रांजिशन भी करनी है। काफ़ी है जी आज के लिए, या फिर एक और एग्जांपल कर लें, मेरे ख्याल से काफ़ी है अगर आप इसको रिपीट कर लें।
तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कोई नई एग्जांपल्स लेकर आएंगे साथ में, ठीक है। फिर हम वहाँ पे NFA विद लैम्डा भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है 30 मिनट।